दोस्तों, शहर के कोने में पड़ा एक पुराना उजाड़ अनाथालय था। कहते हैं कि वहाँ सालों पहले भीषण हादसा हुआ था जिसमें आग लगने से कई बच्चे जलकर मर गए थे। लेकिन लोगों को कहना था कि उन मासूम बच्चों की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती रहती हैं। रवि, जो कि एक मशहूर पत्रकार था, उसने सुना कि उस अनाथालय में रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी रोने की आवाज़ें आती थीं तो कभी बच्चों की खिलखिलाहट। रवि को ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन वह खुद इस जगह की सच्चाई को जानना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह एक रात उस अनाथालय में अकेले जाकर वहाँ की हकीकत जानेगा। रात के ठीक 12 बजे रवि अनाथालय के अंदर दाखिल हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी मंदिम थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। अचानक उसे एक कमरे में धीमी सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर एक टूटी फूटी खाट पर एक छोटी सी आकृति बैठी थी। जैसे ही रवि ने टॉर्च उस पर डाला, उसका खून जम गया। वह एक छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं। बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि का गला सूख गया। वह एकदम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमराई और तभी बच्चा खड़ा हो गया। अब वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि की सांसें तेज हो गईं और उसके पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बच्चे की हंसी गूंजने लगी। उसकी मासूमियत अचानक भयानक हो गई। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और कहने लगा, तुमने मुझे क्यों जलने दिया? रवि को अब समझ में आ गया था कि ये उन्हीं बच्चों में से एक था जो आग में जलकर मर गया था। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन बच्चे अब उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। रवि ने अपने आखिरी ताकत जुटाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसकी गर्दन को जकड़ रही है। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि का शव छत से झूल रहा था। उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी और दीवारों पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जलने दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रवि की रहस्यमयी मौत के बाद उसके परिवार और दोस्तों ने इस मामले की गहराई से छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन रवि का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम इस बात को मानने को तैयार नहीं था। विक्रम भी एक पत्रकार था और वह जानना चाहता था कि रवि बिना किसी ठोस वजह से आत्महत्या नहीं कर सकता। उसने रवि की लिखी हुई डायरी ढूंढी जिसमें अनाथालय के बारे में कई बातें लिखी थीं। आखिरी पन्ने पर केवल एक ही वाक्य था, वह बच्चा, वह मुझे ले जाएगा। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद उस अनाथालय में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के 12 बजे विक्रम अनाथालय पहुंचा। वह भीतर घुसा तो उसे चारों तरफ सड़े गले फर्नीचर और जले हुए खिलौने दिखे। हर तरफ एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रवि ने सुनी थी। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसकी नज़र एक पुराने झूले पर पड़ी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर खून से एक नाम लिखा हुआ उभरने लगा, आर्यन। विक्रम डर को किनारे रखते हुए खोजबीन जारी रखी। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें अनाथालय में रहने वाले बच्चों के नाम थे। उसमें एक नाम था आर्यन, उम्र 6 साल, मृत्यु अज्ञात। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। विक्रम ने अपने चारों एक सफ़ेद सी धुंध महसूस की। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े हो गए।
विक्रम के सामने वही बच्चा खड़ा था, सफ़ेद चेहरा, गहरी काली आंखें और जली हुई त्वचा। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम डर के मारे लड़खड़ा गया। तभी बच्चे ने जोर से चीख मारी और अचानक पूरी इमारत कांपने लगी। चारों ओर चीख और हंसी गूंजने लगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने अपनी छोटी मगर ठंडी उंगलियों से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि विक्रम को लगा कि उसकी हड्डियां जम जाएंगी। बच्चे की आंखें चमकने लगी और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तुम भी उन्हीं की तरह जलोगे। सुबह जब लोग अनाथालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी इमारत जल चुकी थी। राख के ढेर के बीच उन्हें एक जली हुई डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आर्यन अभी भी यहाँ है और अब वह मुझे भी ले गया। उस दिन के बाद कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि अभी रात के समय वहाँ किसी बच्चे की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। विक्रम की मौत के बाद लोगों ने उस अनाथालय की ओर देखना भी छोड़ दिया। हर कोई जानता था कि जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खौफ भी रोमांचक लगता है। 4 दोस्त नील, अरब, समीर, पूजा ने इस भूतिया अनाथालय की कहानियाँ सुनी थी। वे सभी शहरी भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने की शौकीन थे और यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट बनाते थे। उन्होंने फैसला किया कि वह इस जगह की सच्चाई जानने वहां जाएंगे और पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें असली भूत मिल गया तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, अरब ने हंसते हुए कहा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह उनका आखिरी एडवेंचर होगा। रात के 12 बजे वे सभी अपने कैमरों और टॉर्च के साथ अनाथालय पहुंचे। इमारत की हालत बहुत खस्ता थी। चारों ओर जली हुई दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां थीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वहां से ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मौसम गर्म था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर बच्चे की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। यह हवा का असर होगा, लील ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे अंदर बढ़े और तभी पूजा ने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमें देख रहा है? तीनों रुक गए। हाँ, उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि उनकी हर हरकत को कोई देख रहा है। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर अचानक कुछ अजीब सा दिखा, एक छोटी सी परछाई जो तेजी से कोने में भागी थी। तुमने वो देखा? समीर घबराया हुआ बोला। वे सभी कोने की ओर भागे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ झूला जो अपने आप हिल रहा था। अचानक पूजा ने जोर से चीख मारी। क्या हुआ? पूजा कांपते हुए अपनी गर्दन की ओर इशारा कर रही थी। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे जले हुए हाथों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। और तभी वह सभी सुन सकते थे एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट, तुम सभी जलोगी। अरब ने घबराकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजे पर अपने आप जोर से बंद हो गया। समीर कैमरा लेकर दौड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और वह हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, नील ने चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, आर्यन। उसका चेहरा जल चुका था, उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। तुमने मुझे क्यों जलने दिया? उसकी आवाज़ गूंजने लगी। हमने कुछ नहीं किया, पूजा ने रोते हुए कहा। लेकिन आर्यन हवा में अब ऊपर उठ चुका था। कमरे में चारों ओर आग लग गई। अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो अनाथालय का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि चारों दोस्तों की लाशें वहां पड़ी हुई थीं। उनके शरीर जले हुए थे, लेकिन कैमरा सही सलामत था। जब पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई तो आखिरी दृश्य में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक छोटा बच्चा जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब कौन आएगा मुझसे मिलने?